सबसे ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकते हैं, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता? क्या कह गए ख्वाजा गुलाम फरीद और आदि कर गए, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतो इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतो लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू मुझे यकीन नहीं आया? का हुजूर इसे कहे आपके बारे में बात ना करे। और एक बात तो मुझे कभी भूलती नहीं जिंदगी में, कभी नहीं भूलती। अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, तो हम तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान में नबी पाक का निजाम आएगा। उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में आके उन्होंने कभी जमहूरियत तो कभी कुछ नई बातें छेड़ी है। तो कहते हैं हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, तो हिंदू पंडित पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते थे, तो हिंदुओं का जलसा हो रहा था, हिंदू ही थे सारे, मुस्लिम कोई नहीं था। उस जलसे के अंदर ना किसी हिंदू ने माज़अल्लाह हुजूर के निज़ाम पर बात करते उठते कह दिया कि हुजूर का निज़ाम तो सख्त है, हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी माज़अल्लाह। और उसने कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जो बेअदबी का था, गुस्ताखी का। वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक साईं बैठा था, और दौरी डंडे वाले नहीं होते, दौरी डंडे वाले साईं, वो कई रंगों का डंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, मतैर जी। वो मतैर बड़ी लंबी उसके पास थी, दौरी डंडा, वो कहीं बैठा था दूर, कोई अपने काम लगा हुआ था, उसके कानों में आवाज गई, तो जो है मेरी बात पर, उसके कानों में आवाज गई तो डंडा लेके ना कहीं पीछे से चढ़ गया, पीछे से स्टेज पे, किसी ने रोका भी नहीं, साईं है इसने क्या करना है। तो वो साईं कहता है मैंने मारा एक ही, पर मारा पूरे जोर से, मारा सर में, और जब मारा तो बंदा ढेर हो गया, पकड़ लिया उसको, साईं को जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते मैं जेल में मिलने गया, वो शख्स जिसका हिंदुस्तान की हर गली में मुरीद बसता था, लाखों करोड़ों मुरीदों का पीर, कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, तो साईं था पंजाब का रहने वाला, पंजाबी बोलता था, लेकिन कहते हैं उसने मुझसे गुफ्तगू की तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उसने। उस आदमी को कोई उसे आयात ज्यादा नहीं आती, हदीस का हाफिज नहीं, कोई उसूल फिका से वाकिफ नहीं। कहते मैं गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना तो रोजा रखे, ना तो मस्जिद जाए, इतना तू ज्यादती करता है दीन के साथ, और काम तूने इतना बड़ा कर दिया है। तो कहते हैं साईं पंजाबी बोलता था, कहने लगा पीर साहब नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, अगर मैं मसीते नहीं जाता तो मेरी गलती है,
कहते उसने फिक्रा कहा तो मुझे तो वजद हो गया। कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार जरूर हां पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, मैं गुनाहगार जरूर हां पर मैं गद्दार नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही को मेरे नबी के बारे में बात कर दे। नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, मस्जिद नहीं जाता तो मेरी गलती है, लेकिन मैं गुनाहगार हूं, मैं गद्दार हूं। पीर साहब कहते हैं मुझे जुनून तारी हो गए, मेरे आंसू बरसने लगे। कहने लगा हुजूर ये तो नहीं ना हो सकता मेरी ऊंची और सुच्ची सरकार की कोई बेअदबी कर जाए। ताकत है किसी की, ये वो जुनून है जिससे काफिर डरता है, ये वो जुनून है जिससे काफिर डरता है और पीछे रहता है। इसलिए नबी पाक के साथ हमारा रिश्ता नाजुक है। और जो आशिक होते हैं वो नजाकत को समझते हैं। कौन? जेड़े उंज आखन के असी हैं सही आशिक, असी उंज आशिक हैं सही हाँ, असी है सही आशिक, लेकिन अगर आप कहें मस्जिद आके आशिक बने, दाढ़ी रख के बने, तो वो नहीं हमसे बना जाता। हैं सही आशिक। किस तरह के आशिक? जो आशिक होता है ना वो नजाकत जानता है। मैंने कहा अम्मा जानती है कि उसका बेटे से प्यार कितना है, दूसरे उसका अंदाजा कर सकते हैं। और थर्मामीटर बना कोई नहीं जिससे बंदा चेक कर ले, मोहब्बतें चेक करने का थर्मामीटर ही कोई नहीं। नजाकत को एक सियाबी थे जवान, 12-14 साल उम्र, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी में। 12-14 साल उम्र तो हर वक्त हुजूर के पास रहते थे। सियाबा कहते हैं हमने सोचा हर वक्त ही रहता है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको जरा बताऊं तो सही है मुझसे प्यार कितना करता है। सियाबा को तजर्बा कराने के लिए हुजूर ने उससे कहा मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा बीबा आपको पता ही है सारा। तो हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी? औखा जे बाबा काम। हाँ, अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। 12-14 साल उम्र, छलांग लगाई। मस्जिद नबी के दरवाजे पर मौला अली शेर खुदा खड़े थे, उनकी गर्दन में तीर कमान तलवार थी, खैंची तलवार। और जब दौड़े ना जज्बात में तो हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लाओ, इसने सचमुच काट के ले आनी है, ले आओ पकड़ के। आशिक नजाकत जानते हैं। हजरत तलहा बिन बरा बीमार हो गए, बीमार, दिन में 2 दफा मेरे नबी तीमारदारी करने जाते थे। 2 दफा। अल्लाह करे वो बीमारी में ही आ जाए। चिर होया मैंने तरले लेंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा, खाब मेरी विच एक बार जिया में मैं सारी उम्र न जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दफा तीमारदारी करने जाते, 2 दफा दिन, 2 दफा हुजूर पता ले। एक दिन हुजूर शाम को गए, उनका माथा चूमा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे हबीबे पाक ने उनके वालिद को कोने में बुलाया, कोई बात कही, बाप भी रोने लगे। हुजूर ने फिर प्यार किया, चले गए। हजरत तलहा ने अब्बा जी से कहने लगे हुजूर क्या कह के गए? कहा बेटे कुछ नहीं। कहा नहीं मुझे बताएं। कुछ नहीं, रिश्ता ही बड़ा नाजुक, नहीं बताएं। तो बाप ने सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर कह गए हैं तो आज शाम को फौत हो जाए। और जब हुजूर ने कहा जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। वालिद को चारपाई पे बिठा के तो हजरत तलहा ने हाथ पकड़ लिया। इश्क त्याग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। ओ अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू कोई दसे इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हाथ पकड़ा बाप का और कहने लगे अब्बा जी एक वादा करो, रात को जब मैं फौत हो जाऊं तो नबी पाक को इत्तला नहीं देनी, खबर। का बेटे हुजूर कह गए देनी है, तू कहता नहीं देनी, क्यों? आशिक नजाकत जानते हैं। अगरचे 12-14 साल उम्र थी पर इश्क पक्का था ना, नजाकत समझते थे। कहने लगे अब्बा जी जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना वो यहूदियों की गलियां हैं, ऐसा ना हो मेरे जनाजे की खातिर हुजूर गुजरे और कोई मेरे नबी को तकलीफ दे दे, इसलिए खबर नहीं करनी मुस्तफ़ा को। आप जनाजा पढ़ के दफना देना। रात को इंतकाल हुआ, बाप ने जनाजा पढ़ा, दफन किया। सारा कुछ जानने वाले रसूल आए, कहा मुझे बताया क्यों नहीं? अर्ज की महबूबा, कहता था हुजूर को तकलीफ नहीं देनी, मेरी जात की खातिर तकलीफ ना देना, ना कोई यहूदी तकलीफ ना पहुंचा दे। गलियां यहूदियों की हैं, कुर्बान जाए सारी दुनिया रोजा रसूल पे। और मेरे रसूल ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? सारी दुनिया रोजे रसूल पे और नबी पाक उस गुलाम की कब्र पे खड़े आंसू दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हर कब्र पे दुआ ये होती थी, या अल्लाह कब्र कुशादा कर दे, या अल्लाह इसका हिसाब आसान कर दे। यहां दुआ भी अनोखी,
इसके लिए दुआ भी अनोखी, रिश्ता ही बड़ा नाजुक है। मेरे नबी पाक ने दुआ बड़ी अनोखी फरमाई, कहा ऐ अल्लाह, जब मेरे तलहा की तेरे साथ मुलाकात हो तो जरा इससे मुस्कुरा के मिलना, वो तेरी शान के लायक है, जरा इससे मुस्कुरा के मिलना। कहते वजद हो गया तारी, इसलिए कि जो रिश्ता नबी का उम्मती से है और उम्मत का रसूल से है, उसकी नजाकत को सिर्फ गुलाम जान सकते हैं। गुलाम जान, मैंने पिछले जुमे भी कहा था, मुझे एक शख्स कहने लगे आप बत्तियां लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं। मैंने कहा बस नहीं चलता, हम तो तारे भी लगा दें, तुम्हें हमारा पता ही नहीं। मेरा दिल करता है गली गली फिरूं और ये नारा लगाऊं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। अगर दिल को ये अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों।